Good morning everyone. Today we will going to find a relationship between electric field intensity and potential. So first we will consider two points A and B at a separation of dx. A and B point जो है dx सेपरेशन पर रखे हुए हैं और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E जिसमें ये दो पॉइंट्स रखे हुए हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो A to B है. देयरफॉर पोटेंशियल जो है पॉइंट A पर वो कितना है V प्लस dV है और B पर कितना है V है. सो द पोटेंशियल एट A इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट V. Now if positive test charge Q0 is moved in the electric field E from the point A to point B. Here the test charge Q0 is moving in electric field from the point B to A. When this charge is moving towards point A in the electric field, there is some force. It will experience some force, which is F is equals to Q0 E. Alright, we know that the value of force acting upon experienced by the test charge Q0 is Q0 E. Work needed to move the charge Q0 from B to A in displacement dx against the force F is. अब ये जो टेस्ट चार्ज Q0 मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में B से A की तरफ, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है dx अगेंस्ट द फोर्स F. ये क्या होगा जब ये टेस्ट चार्ज Q0 यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पे पहले से ही एक प्लस Q चार्ज प्रेजेंट है यहाँ एक पॉइंट में. तो जब यहाँ पे ये मूव करेगा तो एक रिपल्सिव फोर्स इसको एक्सपीरियंस होगा, जिसकी वजह से इसको एक फोर्स यहाँ पे लगाना पड़ेगा. तो ये जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू ये क्या है, दिस इज़ द फोर्स F. देन वी नो दैट देयर इज़ सम वर्क which has done by the test charge Q0. So that work done is equals to F into dx. And we know that the dot product of F and dx is F dx cos theta. And the value of cos 180 degree, why 180 degree, theta is 180 degree because all are in straight line. So the value of cos 180 degree is -1. That's why work done is equals to minus Q0 E dx. Minus F dx is equals to minus Q0 E dx. Then the potential difference between the points A and B. तो potential difference जो होगा point A and point B के बीच वो कितना होगा VA minus VB. A point पर potential कितना है VA and B point पर potential कितना है VB. So potential difference is equals to the work done in bringing the test charge Q0 from B to A. पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होता है, जितना भी वर्क किया जा रहा है टेस्ट चार्ज Q0 को B पॉइंट से A पॉइंट पर लाने के लिए, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज Q0. Then when we put the value of VA and VB, so we know that VA is equals to V plus dV, VA is equals to V plus dV and VB is equals to V. So the value is minus Q0 E dx upon Q0. Alright, वर्क डन क्या था हमारे पास, वर्क डन था F into dx, वर्क डन था हमारे पास F into dx और इट्स माइनस F into dx. सो F क्या था हमारे पास, F की वैल्यू जो थी वो क्या थी Q0 E dx. तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे हमने पुट कर दी है एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज Q0 कैंसिल, देन इट विल कम माइनस E dx. सो what we have got here, dV इज इक्वल्स टू माइनस E dx. देन यहाँ से E की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिल जाएगी, माइनस dV अपॉन dx. दिस V and this plus V and minus V will cancel out and we will get
dV. So electric field is equal to minus dV upon dx. The quantity dV minus dV by dx is called the potential gradient. माइनस dV by dx को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, और एक ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. और जो मैग्नीट्यूड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इट इज़ द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद द डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल. तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है इस ग्रेडियंट का, वो जो पोटेंशियल का रेट चेंज हो रहा है उस पे डिपेंड करता है, और जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो किस डायरेक्शन में है, और ये जो होती है हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होती है. सो दिस इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ equal to the potential gradient.